जीवन में दुख क्यों आता है? आज के समय में हर व्यक्ति खुद से यही सवाल करता रहता है, आखिर मुझे ही इतना दुख क्यों मिल रहा है? इसका उत्तर केवल ईश्वर ही दे सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। इन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें सुख और दुख दोनों मिलते हैं। अक्सर जो हमें नहीं मिलता उसके लिए हम दुखी हो जाते हैं, और जो हमारे पास पहले से है उसकी कद्र नहीं करते। यही मानव स्वभाव है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक लड़की की कहानी जो अपने जीवन से हमेशा दुखी रहती थी, जिसको किसी भी चीज़ की कोई खुशी नहीं थी, ना है अपने माता पिता की, ना घर की, ना गाड़ी की। उसे सब कुछ बड़ा चाहिए था कि मुझे कम क्यों मिला है, भगवान ने मुझे कम क्यों दिया है। औरों को देख के हमेशा जेलस करती थी कि भगवान इसके पास इतना है, मेरे पास इतना भी नहीं है। हमेशा दुखी रहना। एक दिन वो रास्ते में जा रही होती है तो उसको एक लड़की मिलती है जो रिक्शा चला रही होती है। उसके पास जाके बैठ जाती है और उससे चलने को कहती है, और फिर उससे देखती है तो कि वो बड़ी खुश दिख रही है अपनी लाइफ में, बड़ी मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि तुम इतना खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तुम सिर्फ रिक्शा चलाती हो, वो भी लड़की हो के रिक्शा चलाती हो। तब वो उसे बताती है कि मैंने जीवन में बहुत दिक्कतें देखी हैं, लोगों को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे घर के पास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास 2 वक्त का खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी नहीं है। सूखी रोटी खाते हैं तो सब्जी नहीं होती है, सब्जी होती है तो रोटी नहीं होती है। और मेरे पास कम से कम 2 वक्त का खाना तो है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। भले ही मैं ये रिक्शा चलाती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि जीवन में मुझे इस लायक भगवान ने बनाया, ये जीवन दिया, ये शरीर दिया कि मैं इससे काम कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ, खा सकती हूँ। तब जाके उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि इस जीवन में जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसलिए जो है उसमें खुश रहो और भगवान का धन्यवाद करो। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो। बात अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जय श्री राम।